हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के। आज हम बात करेंगे हमारे उसी चैप्टर को जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज आर्टिकल। जो आर्टिकल हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने ए एंड द के यूजेस पढ़े थे, उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, किसके साथ इस्तेमाल करना है, एंड देन इसके बाद हमने अब बात कर रहे थे कि कौन से नाउन के साथ किस आर्टिकल को यूज किया जा सकता है, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन के कल रूल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन के साथ कि कॉमन नाउन में कहां पर हम आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं और कौन से कॉमन नाउन्स होते हैं जहां पर हमें उनको यूज नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई भी वस्तु या थिंग जो होती है वो अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले आर्टिकल द को लगा लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें हैं कोई पहले से ही जिस नाउन को हमने यूज किया हुआ और उसी नाउन को, कॉमन नाउन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप उसके आगे आर्टिकल द लगाओ। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, तो यानी कि ये उस बुक की बात कर रहे हैं जो उसने उसको दी थी, पर्टिकुलर उसी बुक की बात हो रही है। सेकंड, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, यानी ये उस रूम की लाइट की बात हो रही है जिसमें वो प्रेजेंट है, उसने पूरे घर की लाइट की बात नहीं की है। वो कह रहा है आप उस कमरे की लाइट बंद कर दीजिए जिसमें मैं मौजूद हूं। अब आगे, जैसे सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाए तो वो पूरी प्रजाति को बताता है। जैसे हमने बात की कि ना डॉग जो है एक यूजफुल या फेथफुल एनिमल है, जैसे कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग जो है फेथफुल एनिमल है, ये कॉमन नाउन है तो सबके लिए। लेकिन अगर आप इसके आगे आर्टिकल ए या द लगा देंगे तो इसका मतलब ये पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी ये कम्युनिटी, पूरी बिरादरी की बात कर रहा है कि सारे ही डॉग जो होते हैं वो यूजफुल एनिमल है। तो यहाँ पर पूरी कम्युनिटी को इसने डिफाइन कर दिया है। अगर मैन के बारे में बात आ रही है तो मानव जाति निकलता है, जैसे मैन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये अपवाद है। अगर आप एम एन मैन का यूज कर रहे हो, अ मैन यूज कर रहे हो, तब तो ये हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है, ये कंसिडर हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन अगर हमने इसकी तरह, जैसे मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल जो है वर्ड, यहाँ पर मैन को पूरी मानव जाति के लिए यूज किया जा रहा है, मानव पूरी जो प्रजाति है। तो मैन, यहाँ पर हमने इस कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल एक्चुअली नहीं लगाया, ये इसका एक एक्सेप्शनल केस हो गया। आगे देखिए, जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद किसी गुण या यानी कि उसकी कोई क्वालिटी, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, यानी कि द जज, यहाँ पर जज का मतलब वो उसकी पोस्ट नहीं है बल्कि उसके अंदर का जो जजमेंट की क्वालिटी थी, उसने उसको प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी वो उसके पिता की क्वालिटी के ऊपर भारी पड़ा और ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, और उसने अपने बेटे को आजीवन मौत की सजा सुना दी। तो इसी तरीके से अ मदर वॉज बॉर्न इन हर व्हेन शी वॉज अ बेबी, यानी हर जैसे कोई लड़की जन्म लेती है ना, शी सॉ द बेबी, और जैसे उसने बोला कि एक्चुअली वैसे ये भी सही है, लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा उसके अंदर का मातृत्व जाग गया, यानी यहाँ पर मदर का मतलब माँ से नहीं, उसकी फीलिंग ऑफ मदरहुड की बारे में बात की जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर को अगर हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी प्रायोरिटी से बात करें, उसको हम लोग कॉमन से उसको क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर बनाने की कोशिश करें, तो इन दैट केस अगर हम बात करें तो वहां पर हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं। कॉमन अगर है तो, वैसे नहीं। जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, तो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल और बिहाइंड दी स्कूल, तो ये क्या हो गया, पिक्यूलियर बन गया, ये खास बन गया, ये एक पर्टिकुलर हो गया। इसको हमने कॉमन से क्या कर दिया, पर्टिकुलर में लेकर आ गए कि भाई मैं उस स्पेशली किसकी बात कर रही हूँ, उस स्कूल की बात कर रही हूँ जिसके पीछे मेरा घर आता है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता है। वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो इनके साथ ए और एन का तो कभी भी नहीं हो सकता यूज। जैसे गोल्ड इज प्रीशियस, अ गोल्ड इज प्रीशियस नहीं हो सकता, ना द गोल्ड इज प्रीशियस हो सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन्हीं नाउन का यूज अगर इस फॉर्मेशन में करें तो अलग होगा। जैसे आर्टिकल फिर नाउन के बाद में ऑफ आ रहा है तब, द कॉटन ऑफ इजिप्ट, यानी पर्टिकुलरली जब हम किसी कॉमन नाउन का किसी की जगह के साथ में यूज करके बात करें तब। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल, तो यहाँ पर ऑनेस्टी पर्टिकुलरली इस बच्चे की ऑनेस्टी की बात हो रही है, वैसे ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर गया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस, ये हो गया एक एडजेक्टिव के अंदर। यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव्स, अब एडजेक्टिव्स के साथ हम आर्टिकल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले आर्टिकल्स के लिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास या शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, तो सुपरलेटिव डिग्री में एक तो खासियत होती है ईएसटी लगना
और एक लगता है सॉरी मोस्ट लगना। ओके चलिए आगे देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है अगर दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में आ रही है। वैसे ग्रामर कहता है भाई नहीं हो सकता, एक साथ आप दो कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर दो डिफरेंट क्लॉजेस हैं और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द आना चाहिए। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज द हायर योर बिल विल बी, तो यहाँ द मोर आ गया, यहाँ पर द हायर, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए दोनों को हमने लॉजिकली क्या लगा दिया आर्टिकल द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, जितना ऊंचा उड़ोगे उतना जोर से नीचे उतना ही नीचे गिरोगे भी। अगर दो में से किसी एक को चुनना हो और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो तो उससे पहले द और उसके बाद में ऑफ लगा देते, जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर, यानी दोनों रेसलर्स में से ये जो था स्ट्रॉन्गर था। शी इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, इन दो प्लेयर्स में से ये बेटर है। तो जब अगर मान लीजिए दो में से किसी एक को चुनना है, ठीक है, वैसे हम इधर और का यूज कर लेते लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एडजेक्टिव की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी इज द बेटर ऑफ द टू, तो बेटर पहले आ जाएगा आर्टिकल द, फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर आ जाएगा आपका ऑफ प्रीपोजिशन। अगर सभी में से करना है तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल द फिर उसकी सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे और फिर ऑफ आ जाएगा। जैसे शी इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर, तो यहाँ पर शी के इज द के बाद में द आ गया, यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर एंड प्लस में क्या आ गया, ऑफ आ गया। तो ये हमारा क्या रहेगा पैटर्न की जब एडजेक्टिव की हम बात करें, डिग्रीज की हम बात करें, जब एडजेक्टिव्स जैसे ऑनेस्ट है, रिच है, पुअर है या मीक है, इनके पहले अगर आर्टिकल द लग जाता है तो ये एडजेक्टिव से उसको कम्युनिटी में चेंज कर देते हैं। जैसे कि द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्ड, ऑनेस्ट वैसे क्या होता है, ऑनेस्टी जो है वो क्या है, ऑनेस्ट रिच पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी हुई। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ऑनेस्ट जो वर्ड है इसके आगे आर्टिकल द लगते ही क्या हो गया, ये कम्युनिटी यानी ऑनेस्ट लोगों की बारे में बात कर रहा है। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, तो दोनों के आगे द लगा है, इसका मतलब ये कम्युनिटी की बात हुई। अमीर हमेशा किसका शोषण करते हैं, गरीबों का। द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया, तो यहाँ यंग, ओल्ड, पुअर, रिच इन सब के आगे द लगने से ये लोगों की क्वालिटी नहीं बल्कि ये क्या बता रहा है, कम्युनिटी को बता रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। किसी भी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ में जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करता हुआ आ जाए तो प्रॉपर नाउन के बाद में आर्टिकल द का यूज हो सकता है। जैसे अशोका द ग्रेट, बाबर द ग्रेट वॉरियर, अकबर द ग्रेट क्या कह सकते हैं, किंग। तो इस तरीके से द ग्रेट अकबर, तो जब भी अगर मान लीजिए नाम के बाद या नाम से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव के पहले आप क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल द लगा देंगे। तो पर्टिकुलरली उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स जैसे नंबर होता है 1 2 3, तो ऑर्डिनल हो गया, इसी 1 2 3 को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड इसमें लिख रहे हैं, तो ये तो हो गए ऑर्डिनल। और कार्डिनल्स हो जाते हैं जब हम इन्हीं की स्पेलिंग में लिखते हैं, जैसे 1 2 और 3, ठीक है। तो इनके आगे हमेशा जब भी आएगा आर्टिकल द यूज होगा। जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज मंडे, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स। एडजेक्टिव सेम और होल, अगर ऐसे वर्ड आ रहा है, सेम आ रहा है या होल वर्ड आ रहा है, तो उसके पहले हमेशा ऑल या बोथ के बाद आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे ही इज द सेम बॉय, तो सेम से पहले और होल से पहले द का यूज किया जा रहा है। होल जो पूरे सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। फ्यू लिटिल के साथ ए का और द लगने पर उनके चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अ फ्यू का तो मतलब होता है नंबर में है लेकिन कम है, फ्यू का मतलब इतना कम है कि ना के बराबर है, और द फ्यू का मतलब कम है लेकिन इतना है जिससे हम काम चला सकते हैं। वहीं पर लिटिल का मतलब कम है लेकिन है, लिटिल का मतलब इतना कम कि ना के बराबर, और द लिटिल का मतलब मात्रा में है लेकिन उसको निर्धारित भी कर सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं, यानी पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू या हाउ या क्वाइट का यूज हो तो उसके बाद आर्टिकल ए और एन को यूज किया जा सकता है। जैसे इट इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी, रोहित इज नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन एज यू थिंक। तो ऐसे वैसे बहुत रेयरली यूज होने वाला रूल है, लेकिन अगर आ जाए तो आप इसको ध्यान में रख लें कि अगर ऐसा रूल आ जाता है तो टू के बाद में अगर मान लीजिए किसका इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी डिग्री को, मतलब किसको लिया जा रहा है, किसी एडजेक्टिव को लिया जा रहा है, तो उसके बाद में आर्टिकल ए और एन आ जाएगा और नाउन से पहले नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा।
यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एक ही इंसान के लिए यूज किए जा रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज पहले वाले नाउन के सामने यूज करो, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज प्रेजेंट देयर। इसका मतलब जो इंसान सेक्रेटरी है वही ट्रेजरर भी है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम फॉर द शूटिंग, तो जो डायरेक्टर है वही क्या है, प्रोड्यूसर है। तो इसका मतलब पहले वाला जो नाउन होगा उसके अब आगे क्या लगा दीजिए, आर्टिकल द का यूज कर दीजिए। नेक्स्ट, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों अलग अलग व्यक्ति है तो आपको क्या करना है, दोनों के आगे आर्टिकल द का यूज करना है, जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर वर प्रेजेंट। अब आप दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो देखो यहाँ पर एक ही इंसान की बात हो रही थी इसलिए वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब का क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ चलें तो यहाँ पर देखिए दोनों के अलग अलग आते हैं, वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आ जाएगा। ए और एन आर्टिकल जो होते हैं, जबकि वन एक एडजेक्टिव है। ये अब डिफरेंस देखिए, क्या ए और एन आर्टिकल है जबकि वन जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमा, प्रति किलो, यानी ऐसे वर्ड्स आते हैं, पर डे या ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए का ही यूज किया जाता है, वन का कभी नहीं करते। जैसे 10 रुपीज अ किलो, 4 टाइम्स अ डे, 60 किलोमीटर एन आवर, 12 रुपीज अ डजन। वहां पर आप 1 रुपी जैसे यहाँ नहीं कर सकते 10 रुपीज 1 किलो, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ए और वेन, वन जो होता है नाउन के साथ में यूज करते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ए और एन का अर्थ एनी के तौर पे एवरी से भी होता है। जैसे वन काउ इज नॉट इनफ फॉर फैमिलीज रिक्वायरमेंट, तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है हमें दो या दो से ज्यादा गाय चाहिए। अ काउ इज यूजफुल एनिमल का मतलब सारी काउस ही क्या होती हैं, यूजफुल हैं। वन का यूज अनदर और अदर के साथ में किया जाता है जबकि ए का नहीं होता। जैसे वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले, ठीक है। वन डे ही कम्स, द अदर डे ही डज नॉट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ काउ का, सॉरी यहाँ पर हमने देखा ए का इस्तेमाल नहीं होगा। अ स्टूडेंट वांट्स अस टू स्टडी एंड अनदर वांट्स टू नहीं होगा। वन का यूज डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर एक्सेट्रा के नाम से पहले किया जा सकता है जो उस दिन समय होने वाली किसी घटना के बारे में बताता है। यानी मान लीजिए हम बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, वन नाइट आई वाज वॉकिंग इन द ऑन द रोड, तो वन नाइट यानी हम पर्टिकुलर किसी दिन की, किसी घटना की, किसी चीज की बात करते हैं, तब उस केस के अंदर क्या होता है, हम वन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वन डे का यूज किसी दिन के लिए निकाला, जैसे वन डे यू विल रियलाइज, जैसे एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। वन डे यू विल फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, एक दिन तुम्हें जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ी या तुम्हें सॉरी फील होगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। वन का यूज ए और एन प्रोनाउन के समरूप यानी उसके इक्वल भी होता है। जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ, यस आई मैनेज टू गेट वन, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर यहाँ पर वन का यूज कर लिया। वन का यूज बहुवचन के सम की तरह होता है। जैसे डिड यू गेट बर्ड्स, यस आई मैनेज टू गेट सम, तो सम यहाँ पर प्लूरल के लिए आ गया। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम लोग कई बार वन का यूज करते हैं। जैसे दिस कार इज बेटर दैन वन, अब यहाँ पर देन दैट कार की जगह पर मैंने क्या कर दिया, वन का इस्तेमाल कर लिया कि मैं नाउन को रिपीट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसकी जगह पर वन का इस्तेमाल करके उसको फिनिश कर दिया। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आर्टिकल्स का चैप्टर देखा। इस आर्टिकल के चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजों से गो थ्रू हुए। कल हम शॉर्टकट सा इसका रिव्यू देखेंगे इसके अंदर, जिसमें हम लोग थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो देंगे जो बहुत ही छोटा रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, और कल हम हमारे इस आर्टिकल के चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। आई होप आज की जो आपको आर्टिकल की